हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शाह, राधा हॉस्पिटल एंड कैंडोर आईवीएफ सेंटर से प्रैक्टिसिंग गायनिकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे आपके 13th वीक ऑफ प्रेगनेंसी को लेके। 13th वीक ऑफ प्रेगनेंसी यानी आपने सक्सेसफुली अपने प्रेगनेंसी का पहला तिमासिक फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा किया है एंड आप एंटर हो गए हो सेकेंड ट्राइमेस्टर में, दूसरे त्रिमासिक में। जैसा मैंने 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बताया था कि ये हमारे लिए बहुत ही गुड न्यूज़ की बात है कि हम फर्स्ट माइलस्टोन को क्लियर कर चुके हैं। हमारे बेबी में कोई भी एनॉमली नहीं जांच करने में आई है, हमें किसी इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड हमारे बेबी का ग्रोथ अच्छे से हो रहा है। ये 13th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आपका बेबी 3 इंचेस जितना लंबाई में हो सकता है एंड 25 to 30 ग्राम्स के बीच में उसका वज़न हो सकता है। ये बड़े से ब्लैक करंट फ्रूट के बराबर का अपना साइज़ ले चुका होता है। 13th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आपके बेबी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। सबसे पहले तो उनके फिंगर टिप्स पे उनकी फिंगरप्रिंट बनना शुरू हो जाती हैं। बॉडी में छोटे से हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं जिसे लेनुगो हेयर्स कहा जाता है। बेबी की आइज़ ऑलमोस्ट सेंटर में आ चुकी होती है पर अभी भी फ्यूज्ड होती है, बंद होती है। बेबी का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म में आगे बढ़ रहा होता है। एट द सेम टाइम आपके बेबी की जो 3 इंचेस की लेंथ है उसमें से अब बेबी का हेड ओनली 1/4 ऑफ उसकी लेंथ को कॉम्प्रोमाइज़ करता है, क्योंकि अब बाकी के बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स ने स्पीड पकड़ी होती है। इस टाइम पे आपके बेबी की किडनीज भी फंक्शनल होना शुरू हो जाती है, यानी वो यूरिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है और ये यूरिन बेबी के ब्लैडर में इकट्ठा होता है और वहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड में यानी जो गर्भजल होता है उसमें जाके मिलता है। एट द सेम टाइम बेबी के जो थ्रोट है वो भी काम करना शुरू करते हैं ताकि बेबी अब जिस एमनियोटिक फ्लूइड में घूम रहा होता है, खेल रहा होता है, उसी गर्भजल को वो पी भी सकता है। उसका ड्रिंकिंग मैकेनिज्म एंड यूरिनरी मैकेनिज्म दोनों शुरू हो चुका होता है। इस टाइम पे बेबी के इंटेस्टाइनल ग्रोथ एंड मूवमेंट भी बहुत अच्छे से होना शुरू हो जाती है। बेबी में हो रहे इतने ज़्यादा चेंजेस उसके हेड में, उसकी किडनीज़ में, थ्रोट्स में, उसके साथ साथ बेबी के जो बोन्स होते हैं वो भी एकदम कैल्शियम से ऑसिफाई होना शुरू हो जाते हैं। कार्टिलेजेस जो होते हैं उनका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो अब बेबी का जो शेप है वो सोनोग्राफी मशीन में बहुत अच्छे से दिखना शुरू होता है और बेबी की जो स्पाइन्स है वो भी बहुत अच्छे से दिखती है। बेबी में हो रहे सारे माइनर मूवमेंट्स जो 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आप देख सकते थे वो 13th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आप उतनी ही किनलीनेस के साथ देख सकते हैं। बेबी में हो रहे चेंजेस के साथ साथ मदर में होने वाले अच्छे चेंजेस जैसे भूख ज़्यादा लगना। अब भूख ज़्यादा लगने की वजह से ऐसा नहीं है कि आपको 2 जन का खाना शुरू करना है। आपको भूख लगेगी बट आपको उस टाइम पे क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में अब कहा जाएगा कि आपको 2 जन का खाना है, जो चीज़ गलत है। आपको 2 इंसान का खाना नहीं खाना है, आपको एक ही इंसान का खाना खाना है, बशर्ते न्यूट्रिशियस फूड लेना है। यानी अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है, विटामिन सी की मात्रा बढ़ानी है, जैसे आप लेमन है, देन कोई भी सिट्रस फ्रूट है सीज़न में अवेलेबल वो खाना शुरू कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आपको अपने बॉडी में हो रहे ज़्यादा लगने वाली भूख के सेंसेशन को भी कंट्रोल करना है, स्पेशली रात को जब आपको बहुत ज़्यादा अनहेल्दी या नॉन न्यूट्रिशियस फूड खाने की इच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो हो सके उतना अपने आप को बिंज ईटिंग एंड जंक फूड ईटिंग से दूर रखना है। क्यों? क्योंकि आप अब जो भी खाएंगे उसका टेस्ट बेबी को एमनियोटिक फ्लूइड में से भी मिलेगा और हो सकता है बड़ा होके बेबी वही जंक फूड एंड वही बिंज ईटिंग की हैबिट अपना ले। आपकी बॉडी में भूख ज़्यादा लगने के अलावा हो सकता है आपको वाइट डिस्चार्ज होना भी ज़्यादा शुरू हो जाए, जिसे हम ल्यूकोरिया ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, हाइड्रोरिया ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, विच इज़ नॉर्मल, क्योंकि ये आपके सर्विक्स में ग्लैंड्स के अंदर हो रहे चेंजेस की वजह से होता है। अगर ये वाइट डिस्चार्ज आपका फाउल स्मेलिंग नहीं है या आपको इचिंग नहीं है या आपको प्राइवेट पार्ट्स में रेडनेस नहीं हो रहा है तो इसे नॉर्मल कंसिडर करते हैं। अगर आपको ज़्यादा डाउट लगे तो आप इस टाइम पे अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करके अगर इन्फेक्टेड हो डिस्चार्ज तो एंटीबायोटिक या कोई भी मेडिसिन जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करे वो आप ले सकते हैं। अब वाइट डिस्चार्ज एंड ज़्यादा ईटिंग के साथ साथ आपका फेस
एक प्रेगनेंसी ग्लो के साथ आएगा। यानी आपके जो फेस के जो ग्लैंड्स है, स्वेट ग्लैंड्स, वो ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। तो जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि उनके फेस पे ग्लो आना शुरू हो जाएगा। पर जिसकी ऑलरेडी ऑयली स्किन है उनको हो सकता है पिंपल ज़्यादा हो, बिकॉज ऑयल ज़्यादा सीक्रेट होगा। तो ऐसे केसेस में अपने फेस को रिपीटेडली वाटर से वॉश करे रखें और उसको क्लीन रखें। ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स या ज़्यादा कोई मॉइस्चराइज़र या ऐसा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपको ऑलरेडी ऑयल सिक्रीशन फेस पे ज़्यादा होगा। जैसे आगे 12th वीक में मैंने बताया, प्रेगनेंसी मास्क डेवलप हो जाएंगे और वो थोड़ा डार्कन होना शुरू हो जाएंगे, बट यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। लूज फिटिंग कपड़े पहने, जितना हो सके अपने आप को एक कंफर्टेबल पोजीशन में रखें। आप 13th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में खाने में क्या खा सकते हैं? अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि 12th वीक तक तो आपके डॉक्टर्स आपको आयरन कैल्शियम नहीं देते हैं, बिकॉज ऑलरेडी आपको नोजिया वॉमिटिंग होता है और आयरन कैल्शियम की वजह से और उसका वॉमिटिंग एंड नोजिया का सेंसेशन बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ फर्स्ट 3 मंथ्स में शायद आयरन मेटाबॉलिज्म से फ्री रेडिकल्स हो जो बच्चे को नुकसान कर सके। बट आफ्टर 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी आपके सारे जितने भी कंसल्टिंग डॉक्टर्स हैं वो यही कहेंगे कि आपको आयरन एंड कैल्शियम लेना शुरू करना है। तब हमारी मदर्स हमेशा हमें एक चीज़ का एक्सक्यूज़ देती है कि नहीं मैं न्यूट्रिशियस खाना खाऊंगी, मुझे टैबलेट्स नहीं लेनी। बट आपको समझना होगा कि हम इंडिया में जो भी डाइट लेते हैं वो फोर्टिफाइड नहीं होता है फॉरेन कंट्रीज़ की तरह। हम जितना हो सके उतना नेचुरल डाइट लेने की कोशिश करते हैं। तो हमारे डाइट में आयरन एंड कैल्शियम उतनी मात्रा में नहीं होता जितनी मात्रा में एक प्रेग्नेंट लेडी को चाहिए, क्योंकि आयरन एंड कैल्शियम के आपके स्टोर्स से ही बेबी का ग्रोथ होगा, बेबी में खून की मात्रा बढ़ेगी और बेबी के कैल्शियम जो बॉर्न ओसिफिकेशन के लिए ज़रूरी है वो आपके स्टोर में से जाएंगे। तो अगर आपका ही गोडाउन खाली होगा तो बच्चे का कैसे भरेगा? सो इसके लिए आपको आयरन एंड कैल्शियम की टैबलेट्स कंपलसरी लेनी है। उसके साथ साथ आपको डाइट भी ऐसा ही रखना है जिससे आपको आयरन एंड कैल्शियम ज़्यादा मिल सके। फॉर एग्जांपल कैल्शियम के लिए आप मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स, सोयाबीन ज़्यादा ले सकते हैं। एंड आयरन के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप नॉन वेजिटेरियन डाइट भी ले सकते हैं, पर नॉन वेजिटेरियन डाइट में बने उतना उसको वेल कुक करके ले, उसको रॉ ना खाए ताकि आपको दूसरे इन्फेस्टेशंस ना हो। इस टाइम पे आप एक्सरसाइज कौन कौन सी कर सकते हैं? स्टैंडिंग पोज की सारी एक्सरसाइजेस 13th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से बेस्ट है, जैसे गरुड़ासन, वक्रासन, त्रिकोणासन, पर्वतोसन। ये सारे जो आसन हैं जो स्टैंडिंग पोज में होते हैं ये आपके लिए बेस्ट है। आप सिटिंग पोस्चर में बंद कोणासन भी कर सकते हैं। ये सारे पोस्चर्स आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे, आपकी जो फैट डिपॉजिशन अगर रॉन्ग प्लेस पे हो रही है तो उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड आपकी यूट्रस में ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करेंगे। वॉकिंग कंपलसरी प्रेगनेंसी के सारे ट्राइमेस्टर्स में, मिनिमम 30 मिनट्स ऑफ वॉक एंड दैट टू ऑल्सो हो सके उतना शतपावली यानी 100 स्टेप्स स्लोली लीजिए, स्पेशली खाना खाने के बाद, ताकि आपको हार्टबर्न या रिगर्जिटेशन की प्रॉब्लम ना हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो। 13th वीक ऑफ प्रेगनेंसी एक्चुअली आपका हनीमून फेज ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में एक एनर्जी की भरमार होती है। आप सडनली अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करना शुरू कर देते हैं और इस इंक्रीज एनर्जी के साथ आपकी सेक्सुअल ड्राइव भी इंक्रीज होती है। तो आप सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, दूसरा त्रैमासिक है, उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी को रिज्यूम कर सकते हैं। पर जिन लोगों को हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है, जैसे आपकी प्लासेंटा लो लाइंग है या फिर आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है या आपके डॉक्टर आपको कहते हैं या कि आपको शायद सर्विक्स की लेंथ छोटी है, इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स है या आपको रिपीटेड वजाइनल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, ऐसे केसेस में आपको हो सके उतना सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना है। इस टाइम पे वुड बी डैडीज़ अपनी मदर्स के लिए क्या कर सकते हैं? अब वुड बी डैडीज़ अपनी वुड बी मदर्स के लिए आयरन रिच डाइट ढूंढने के लिए मार्केट में निकल सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ लाएं कि जिससे आपकी वाइफ को आयरन रिच सप्लीमेंट्स मिले। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकलीज, कोई एग्जॉटिक फूड भी आप ला सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर वो आयरन और कैल्शियम से फोर्टिफाइड है। ये टाइम ऐसा है कि आप अपने वाइफ को बाहर ले जाके हेल्दी डाइट रेसिपीज़ खिला सकते हैं ताकि वो घर के खाने से अगर परेशान हो गई हो
तो वो बाहर से थोड़ी फ्रेश एयर भी ले लें और फ्रेश न्यूट्रिशियस खाना भी ले लें। तो 13 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में वुड बी डैडीज़ को, होने वाली मदर्स को बाहर घुमाने लेके जाना है। हैप्पी 13th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। थैंक यू।